राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। सबसे सगे हैं हमारे भगवान, एकमात्र भगवान का संबंध ही स्थिर है। जीवात्मा सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा का अंश है। जैसे घटाकाश महाकाश शरावाकाश के भीतर बाहर, मध्य में महाकाश कटक मुकुट कुंडल आदि के भीतर बाहर, मध्य में स्वर्ण और तरंग के भीतर बाहर, मध्य में जल विद्यमान है, वैसी चेतन अमल सहज सुख राशि जीवात्माओं के भीतर बाहर, मध्य में सच्चिदानंद परमात्मा विद्यमान है। इस दृष्टि से जीवात्मा भगवान का पुत्र, अंश एवं स्वरूप है। जैसे शुकर कुकुर के बच्चे शुकर कुकुर होते हैं, सिंह के बच्चे सिंह होते, वैसे अमृतस्य पुत्रः ममे वांशो जीवलोके इत्यादि इस श्रुति स्मृति अनुसार भगवान के पुत्र या अंश जीवात्मा भगवान के स्वरूप ही ठहरते हैं। जैसे निर्मल जल पृथ्वी पर पड़ते मलिन हो जाता है, वैसे ही शुद्ध चिदात्मा माया के संसर्ग से मलिन हो जाता है। भगवान जीवों के परम अंतरंग और घनिष्ठ संबंधी। संसार की सब वस्तुओं का वियोग अनिवार्य है। कलत्र पुत्र मित्र छत्र सभी वस्तुओं के साथ जीवात्मा का संबंध गौण ही है। मुख्य संबंध तो भगवान का ही। जीवात्मा स्वर्ग नरक जहाँ भी जाए भगवान ही उसके साथ होते हैं, और सभी लोग संबंध तो तोड़ लेते हैं। अघासुर के मुख में ग्वाल बाल प्रविष्ट हो गए, उसके बीच से उन्हें जलते हुए देखकर प्रभु श्री कृष्ण भी प्रविष्ट हो गए। संसार में है किसी की प्रीति या शक्ति ऐसी जो एक सांप के मुख में पड़े पुत्र या मित्र के साथ स्वयं भी जाए। किसी स्त्री का पुत्र कूप में गिरता है, वह कूप के तट पर खड़ी होकर चिल्लाती है, दौड़ो दौड़ो बच्चे को निकालो, पर कूप में उतरने की हिम्मत उसकी नहीं होती। फिर सांप के मुख में कौन प्रविष्ट होने को तैयार रहेगा। गाढ़ से गाढ़ विषम से विषम स्थानों में जीवात्मा का साथी भगवान ही है। माँ के पेट में विभिन्न योनियों में, नरक में की बहुना जहाँ भी जीवात्मा को जाना होता है भगवान वहीं जाते हैं। जैसे महाकाश घटाकाश का जल तरंग का संग नहीं छोड़ सकता, वैसे ही भगवान संग नहीं छोड़ते। जब जीवात्मा अपने असली संबंधी भगवान को भूलकर नकली संबंधियों के माया जाल में फंस जाता है, तभी माया उसे दुख मोहद्दी में डालकर उसके मस्तिष्क को ठिकाने लाने का प्रयत्न करती है। जब प्राणी यहाँ तक उन्मादी बन बैठता है कि ईश्वर और धर्म को अनावश्यक समझने लगता है, भगवान के ही बनाए दिल दिमाग से अपनी वैज्ञानिक चमत्कृतियों पर मुग्ध होकर कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टि से पार्थिवादी प्रपंचों या प्रकृति से ही संपूर्ण काम सिद्ध हो जाते हैं। ईश्वर और धर्म तो केवल झगड़े की जड़ है या भीरू प्राणियों को मन का एक वहम है।
तब कहीं व्यापक भूकंपों द्वारा, कहीं महामारियों द्वारा, कहीं प्राकृतिक विकट तूफानों या विश्वव्यापी नरसंहारों द्वारा प्राणियों को परमात्मा का स्मरण दिलाया जाता है। फिर भी जैसे कल्याणमय करुणामयी पुत्र बंसला अम्बा अपने शिशुओं का कभी भी अहित नहीं चाहती, वैसे ही प्रभु भी कभी भी प्राणियों का अहित नहीं चाहते। तभी तो वह निरीश्वरवादी प्राणियों का भी कल्याण चाहते, उन पर भी कुपित नहीं होते। इसी आशा पर तो ब्रह्मा ने कहा था कि हे नाथ, यद्यपि मैंने आपके कौतुकपूर्ण कीड़ा में विघ्न डाला, आपके बछड़ों और ग्वालबालों का हरण करके बड़ा ही अपराध किया, तथापि प्रभु जैसे अम्बा गर्भगत शिशु के पैर चलाने को अपराध नहीं मानती, वैसे भी आप भी हमारे ऐसे कर्मों पर ध्यान न दे। प्रभु संपूर्ण विश्व ही आपके उदर में है, फिर गर्भगत शिशु के समान ही प्राणियों के अपराधों को क्षमा करना क्या उचित नहीं है? उत्क्षेपणं गर्भस्थस्य पाद्यं किं कल्पते मातुरच्छो। प्रभु ने क्षमा भी कर दिया। उन्होंने सरल से सरल उपाय शास्त्रों द्वारा बता रखा है। पत्र, पुष्प, फल, जल, नमस्कार से ही प्रभु प्रसन्न हो सकते हैं। कुछ भी न हो तो केवल मन से ही पूजन, स्मरण, और वह भी न हो बने तो भाव कुभाव, जिस किसी तरह भगवान के नाम जप से ही परम गति प्राप्त हो सकती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, नाम जप अवश्य करो। राधा राधा राधा, राधे कृष्ण राधे श्याम, राम श्री राम, जय राम, शिव शिव। जो भी आपको प्रिय हो, एक नाम पकड़ लो, हर समय जीवा पर नाम चलाते रहो। जब एक अर्दिष्ट की जो वस्तुत सबका दृष्टा या असली स्वरूप है उस पर विश्वास होगा, तब संपूर्ण दुनिया के संबंध नाते अपने आप फीके लगने लगेंगे। संसार के कलत्र, मित्र, पुत्र, पौत्र, परपौत्र, क्षेत्र, वित्त आदि सभी वस्तुओं का संबंध केवल स्थूल देह के साथ ही है। उसके नष्ट होते ही वे संबंध भी अपने आप ही छूट जाते हैं। जो भात आज प्राप्त काल पकाया जाता है वह शाम काल तक सड़ जाता है, उसमें दुर्गंध आने लगती है। फिर ऐसे विनश्वर क्षण भंगुर शरीर का आत्मा के साथ कहाँ तक संबंध रह सकता है? एक जन्म की बात कौन कहे, जन्म जमांतरों, युग युगांतरों, कल्प कल्पांतरों के देहों एवं संबंधी तत्व संबंधी पुत्र पौत्र कलत्रों का स्मरण करे तो चित्त की क्या दशा होगी? यही समझकर आचार्य चरणों ने कहा है, कति नाम सुताना लालिता कति बाने हैं, बधूर भुजहिं कुवन्ते कुवन्ता स्वच्छः भावयं भव संगम खलु पांत संगमम। जन्म जमांतरों में कितने पुत्रों का लालन नहीं किया, कितनी सुंदरी रमणियों का स्पर्श नहीं किया, परंतु आज कहाँ वे पुत्र आदि, कहाँ वे रमणियां, कहाँ हम सब? यह संसार का संगम केवल यात्रियों के संग के समान अस्थिर है। स्थिर संबंध तो केवल भगवान का ही है, जो कि स्वर्ग नरक कहीं भी जीव का संग नहीं छोड़ते। जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही एक शोभन पंख वाले स्वपर्ण पक्षी है, दोनों स्वपर्ण एक जाति के पक्षी, इसलिए भी उन दोनों का आपस में मुख्य संबंध है। साथ ही दोनों की परस्पर पूर्ण मैत्री है। परमात्मा पालक सखा है, जीवात्मा बालक सखा है। दोनों ही की चेतन अमल सहज सुख राशि रूप है, से ख्याति भी है। कहीं साजात्य सख्य होने पर भी दुर्द्रव्य योग से भिन्न देश में रहने के कारण संबंध कमजोर हो जाता है, परंतु यहाँ तो एक ही शरीर रूप वृक्ष पर जीवात्मा परमात्मा दोनों ही पक्षी रहते हैं। अतः सजातीय सख्य सदस्य तीनों तरह के संबंध ढूंढ है। यद्यपि भगवान जड़ वर्ग से सर्वदा असंस्पुष्ट और निर्लेप ही रहते हैं, तथापि चद्रूप जीवात्मा के साथ तो भगवान का तदात्म्य या अवैध संबंध रहता है। अतः साजत्य सख्य
असदस्य के समान ही सायुज्य भी सर्वदा ही रहता है। जैसे कभी घटाकाश महाकाश से वियुक्त नहीं होता, तरंग जल से पृथक नहीं होती। घट सर्वादि मुक्तिका से वियुक्त नहीं होते, कटक मुक्तादि स्वर्ण से पृथक नहीं होते, वैसे भी भगवान से विमुख नहीं होता। इस तरह अपने असली संबंधी भगवान को भूल जाने से ही प्राणी अनेक अनर्थ भवाटवी में भटकता है और दुख पाता है। जब कभी भी सावधान होकर वह भगवान की ओर दृष्टि करता है, प्रभु उस पर पूर्ण कृपा करके अपना लेते हैं। भगवान के चरण पंकज में पहुंचे बिना, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सूत्रधार प्रभु के शरण गए बिना शांति नहीं प्राप्त हो सकती। पृथ्वी जल तेज सूर्य अग्नि चंद्रमंडल नक्षत्र मंडल जिसके संकेत पर नाचते हैं, उसकी शरणागति के बिना अखंड शांति कहाँ? पूर्ण अस्तित्व, पूर्ण बोध, पूर्ण आनंद, पूर्ण स्वातंत्र्य, पूर्ण शांति एवं पूर्ण न्यामकत्व भगवान में ही होता है। सब लोग चाहते हैं कि आनंद स्वरूप बन जाऊं, पूर्ण स्वतंत्र हो जाऊं, सबका नियमन शासन करूं। इस तरह जिसके लिए समस्त चेष्टाएं हो रही है, वह आनंद अत्यंत प्रसिद्ध है। संसार भर की समस्त वस्तु में प्रेम जिसके लिए हो और जो स्वयं निश्चय एवं निरुपाधिक प्रेम का आस्पद हो, अर्थात जो अन्य के लिए प्रिय न हो, वही आनंद होता है। स्पष्ट ही है, समस्त आनंद के साधन में प्रेम अस्थिर होता है। स्त्री पुत्र आदि में प्रेम तभी तक है जब तक वह अनुकूल है, प्रतिकूल होते ही वह भी दृश्य हो जाते हैं, परंतु सुख और आनंद सदा ही प्रिय रहते हैं। कभी किसी को आनंद से द्वेष हो यह नहीं कहा जा सकता। इस तरह नास्तिक आनंद को चाहता है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील और उसके लिए लालियत होता है, परंतु उसमें पहचानने की ही कमी है, क्योंकि जिस आनंद और सुख के लिए नास्तिक व्यग्न है उसे वह पहचानता नहीं। वह तो सुख साधन स्त्री पुत्र आदि शब्द स्पर्श आदि संभोग में ही सुख की भ्रांति में फंसकर उसमें ही संतुष्ट हो जाता है। विवेचन करने से विदित हो जाता है कि जिनमें कभी प्रेम द्वेष होता है वह सुख नहीं है, सदा ही जिसमें नित्यस्य एवं निरुपाधिक के प्रेम होता है वही सुख है। सांसारिक संभोग साधन पदार्थ ऐसे है नहीं, अतः वह सुख रूप नहीं है, किंतु अभिलषित पदार्थ की प्राप्ति में तृष्णा प्रशमन के अनंतर शांत अंतर्मुख मन पर जिस सुख का आभास पड़ता है, उस आभास या प्रतिबिंब का निदान या बिंबभूत जो शुद्ध अंतरात्मा है वही आनंद है, क्योंकि जो लक्षण आनंद का है वही अंतरात्मा का भी है। जैसे सब कुछ आनंद के लिए प्रिय है, आनंद और किसी के लिए प्रिय नहीं होता, ठीक वैसे समस्त वस्तु आत्मा के लिए प्रिय होती है, आत्मा किसी दूसरे के लिए प्रिय नहीं होता। अतः अंतरात्मा ही आनंद और नित्यस्य निरुपाधिक पर प्रेम का आस्पद है। उसी का आभास अंतर्मुख अंतकरण पर पड़ने से अहम सुखी इत्यादि व्यवहार होता है, वही सुख किंबा अंतरात्मा है। इसी के लिए समस्त कार्य कर्ण संघात की प्रवृत्ति होती। यही सुख दुख महात्मक ननात्मक संघात से विलक्षण सुख दुख मोहातीत असहंत असंग अद्वितीय तत्व ही सच्चिदानंद का आनंद स्वरूप है। जीव भाव से मुक्त हुए बिना पूर्ण स्वतंत्र संभव नहीं। इसी तरह प्राणी मात्र स्वतंत्रता चाहता है। एक चींटी को भी पकड़ने पर वह व्याकुलता के साथ हाथ पर चलाती है। सुख सरकादि विहंगम स्वर्ण के भी पंजर में रहकर सुंदर मधुर भक्ष्य पेय को नहीं पसंद करते, किंतु बंधन मुक्त होकर स्वतंत्रता में से वन में खट्टे फलों को भी खाकर जीवन बिताना अच्छा समझते हैं। इस तरह प्राणी मात्र बंधन से छूटने तथा स्वतंत्रता के लिए लालियत है। ऐसी स्थिति में कौन नास्तिक बंधन मुक्ति
और स्वतंत्रता न चाहेगा, परंतु स्वतंत्रता के वास्तविक रूप का विवेचन करने से स्पष्ट होगा कि यह भी भगवान का स्वरूप है, क्योंकि बिना असंग सच्चिदानंद को प्राप्त किए बंधन मुक्ति एवं स्वतंत्रता की कल्पना अत्यंत ही निरालंबन है। जब तक स्थूल सूक्ष्म तथा कारण देह का संबंध विद्यमान है, तब तक स्वतंत्रता कैसी भले ही कोई माता पिता गुरुजनों तथा वेद शास्त्र की आज्ञाओं को न माने और उनसे अपने को स्वतंत्र मान ले, परंतु जन्म जरा व्याधि विपत्ति दरिद्रता मृत्यु आदि के परतंत्र तो प्राणी मात्र को होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक कुछ स्वतंत्रता त्याग कर शास्त्रों एवं गुरुजनों के परतंत्र होकर कर्म उपासना एवं ज्ञान द्वारा मल विक्षेप आवरणों को दूर कर शरीर त्रिबंधन कृपा जीव भाव से मुक्त होकर निजी निर्विकार स्वरूप को न प्राप्त कर ले, तब तक पूर्ण स्वातंत्र्य मिल नहीं सकता। इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि यह बंधन मुक्ति और स्वतंत्रता भी सर्वोपाधि निर्विमुक्त असंग अनंत स्वयं प्रकाश प्रत्यगंभीर सच्चिदानंद भगवान का ही स्वरूप है। इसी तरह प्राणी मात्र को यह भी रुचि होती है कि सब कुछ हमारे अधीन हो और मैं स्वाधीन रहूं। यहाँ तक कि माता पिता गुरुजनों के प्रति भी यही रुचि होती है कि ये सब हमारी प्रार्थना मान लिया करे और सब तरह से मेरे अनुकूल रहे। यह स्थिति देवताओं के प्रति भी होती है। यह सभी भाव जीव भाव के रहते पूर्ण नहीं हो सकते। समस्त कल्पित पदार्थ कल्पना के अधिष्ठान भूत भगवान के ही परतंत्र हो सकते हैं। जब आस्तिक नास्तिक सभी पूर्ण स्वतंत्र न्यामकत्व पूर्ण बोध पूर्णानंद पूर्ण अबाधितता या सत्ता के लिए व्यग्न तथा इनकी प्राप्ति के लिए जी जान से प्रयत्न करते हैं, तब कौन कह सकता कि अज्ञानी किंबा नास्तिक भी जिसकी प्राप्ति के लिए व्यंग है वह तत्व भक्तों और ज्ञानियों के ध्येय गए परमाध्याय पर ब्रह्म भगवान नहीं है, क्योंकि प्राणी मात्र के अंतरात्मा भगवान ही है। फिर उनसे विमुख होकर निसत्व एवं स्फूर्ति कौन होना चाहेगा। इसी आशय से श्री वाल्मीकि जी की उक्ति है कि लोके न ही स विदिते यौना राम मनुव्रतम। लोक में कोई ऐसा हुआ नहीं जो राम का अनुगामी न हो। भगवान के प्रति अन्य प्रेम ही भक्ति। निजी सर्वस्व के बिना किसी को भी कैसी विशांति अत्यप्त रंग की जैसी समुद्र अनुगमिता है, ठीक वैसे ही प्राणी मात्र की भगवत अनुगामिता है। भेद यह है कि ज्ञानी अपने प्रियतम को जानकर प्रेम करता है और दूसरे उसी के लिए व्यग्न होते हुए भी उसे नहीं जानते। अस्तु स्वयं संबंधित्व ज्ञान पूर्वक प्रभु को ही गति गर्भता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरद जानकार उनसे प्रेम करना चाहिए। भगवान के प्रति अन्य प्रेम ही भक्ति है। भक्ति से ही पूर्णानुराग सार सिंधु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री मद्र राघवेंद्र श्री रामचंद्र प्रभु के अमृतमय मुख चंद्र के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। रसो वे संरसम ब्राह्म लब्ध्यावानंदी भवती। भक्ति से ही अरविंदे नयन भगवान के श्री चरण बिंद मकरंद रस का समास्वादन प्राप्त होता है। प्रेमी भक्त श्री अनंत कंद कौशल चंद्र के अनुराग भरे कटाक्ष पाद से युक्त अमृतमय मुख चंद्र से सौंदर्य मर्द अमृत का पान करने में ही अपने को कृत्य समझते हैं और निर्निमेष नयनों से उसी दिव्य रूप माधुरी का पान करते हुए आनंदोन्मत्त हो जाते हैं। इनका भगवान में स्वाभाविक सहज अकृत्रिम प्रेम होता है। विशुद्ध प्रेम में कुछ भी कामना नहीं होती। इसी विशुद्ध प्रेम का वर्णन देवर्षि नारद ने अपने भक्ति सूत्र में किया है। गुण रहित कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानमविच्छिन्नम सूक्ष्म तर मनुभुव रूपमम। प्रेम को अपने निश्चय निरुपाधिक पर प्रेमास्पद प्राण धन भगवान में गुण दोष देखने का अवकाश ही नहीं मिलता। वही इसलिए भगवान में
भगवान में प्रेम नहीं करते कि हमारे भगवान अचिंत्य अनंत कल्याण गुण गण निल्य है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, सर्वधिष्ठान स्वयं प्रकाश है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।